तुम जानो संविधान, पहचानो अपने अधिकार। आर्टिकल 1 में भारत राज्यों का संघ है। दूसरे आर्टिकल में राज्यों के परिवर्तन का संसद को अधिकार। जी हाँ, आपने सही समझा। संविधान की इस कड़ी में आज हम आपको उन महत्वपूर्ण आर्टिकल से वाकिफ कराएंगे जिनसे आपका सीधा सरोकार तो है ही, साथ ही ये आर्टिकल देश के संसदीय सिस्टम को भी मजबूत बनाते हैं। आपको बता दें कि आर्टिकल को हिंदी में अनुच्छेद भी कहते हैं। संविधान में कई ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आपके अधिकार और हितों से जुड़े हुए हैं। भारत संसदीय सिस्टम की सरकार वाला एक प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है। भारत का संविधान संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को पारित किया और 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें अब 450 आर्टिकल, 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए आपको उन महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में बताते हैं जो संसदीय सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। आर्टिकल 1 यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ यानी फेडरलिज्म है। आर्टिकल 3 संसद नए राज्य बना सकती है और राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है। आर्टिकल 5 संविधान के शुरू होने के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जिनके पिता या माता भारत के नागरिक हों या भारतीय संविधान लागू होने के समय भारत में रह रहे हों। आर्टिकल 53 संघ की प्रशासनिक कार्य संबंधी शक्ति राष्ट्रपति के पास है। आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होगा। आर्टिकल 74 एक मंत्री परिषद होगी जिसमें सबसे बड़ा पद प्रधानमंत्री का होगा, जिसकी सहायता और सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपना काम पूरा करेगा। राष्ट्रपति मंत्री परिषद के लिए किसी सलाह के पुनर्विचार को आवश्यक समझ सकता है, पर पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार वह कार्य करेगा। आर्टिकल 248 कानून निर्माण संबंधी शक्तियां संसद के पास हैं। आर्टिकल 249 राज्यसभा विशेष बहुमत की तरफ से लोकसभा को 1 साल के लिए कानून बनाने के लिए अधिकार दे सकती है अगर वह इसे राष्ट्रहित में आवश्यक समझे। आर्टिकल 262 अंतर्राज्यीय नदियां या नदी घाटियों के जल बंटवारे और नियंत्रण से संबंधित विवादों के लिए संसद निर्णय कर सकती है। आर्टिकल 263 केंद्र और राज्य संबंधों में विवादों का समाधान करने और सहयोग के क्षेत्रों के विकास के उद्देश्य राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। आर्टिकल 267 संसद कानून की तरफ से एक आपदा के लिए फंड स्थापित कर सकती है जिसमें आपदा से निपटने के लिए राशि एकत्र की जाती है। आर्टिकल 275 केंद्र की तरफ से राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। आर्टिकल 280 राष्ट्रपति हर 5वें साल एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा जिसमें अध्यक्ष के अलावा 4 अन्य सदस्य होंगे। आर्टिकल 312 राज्यसभा विशेष बहुमत की तरफ से नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है। आर्टिकल 315 संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। ये तमाम वो आर्टिकल्स हैं जिन्हें संसदीय शक्ति के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे भारत का संविधान दुनिया का सबसे अच्छा संविधान माना जाता है। इसे दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन करने के बाद बनाया गया है। सभी देशों की अच्छी अच्छी बातों को आत्मसात किया गया है। संविधान की नजर में सब एक समान हैं, सबके अधिकार और कर्तव्य एक समान हैं। इसकी दृष्टि में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा, ना ही अमीर ना ही गरीब, सबके लिए एक जैसे पुरस्कार और दंड का विधान है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।